नमस्कार दोस्तों और देवियों और सज्जनों। मैं आपको एक ऐसे त्यौहार के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे भारतीय संस्कृति में सिर्फ एक त्यौहार ही नहीं बल्कि प्रेम, समर्पण और विश्वास की जिंदा मिसाल कहा जाता है। उस पर्व का नाम है करवा चौथ। जी हाँ, वो रात जब चांद सिर्फ आकाश में नहीं उगता बल्कि हजारों सुहागनों की आंखों में चमक बनकर जगमगाता है। वो रात जब मांग का सिंदूर और हाथों की मेहंदी सिर्फ श्रृंगार नहीं, एक अटूट रिश्तों का मोहर बन जाती है। आज पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है करवा चौथ का व्रत। आज अपनी पति की लंबी उम्र की कामना के लिए उपवास व्रत रखेंगी और कहते हैं कि करवा चौथ की शुरुआत महाभारत काल से हुई। कहानी है द्रौपदी ने अर्जुन के लिए यह व्रत रखा था। वहीं एक अन्य लोक कथा के अनुसार वीरवती नाम की एक सुहागन ने अपने पति की लंबी उम्र की उपवास किया। पथ कुछ गलतियों के कारण संकट आया और फिर देवी पार्वती जी की कृपा से वही व्रत सफल हो गया। तो इसलिए करवा चौथ का मतलब होता है मिट्टी के पात्र और चौथ यानी चांद की चौथ तिथि। सिर्फ यही एक उपवास नहीं, यही स्त्री की सहनशीलता, धैर्य और प्रेम की अग्नि परीक्षा होती है। तो अब आपको समझाते हैं व्रत का महत्व वैज्ञानिक पहलू के हिसाब से। और वैसे आज के आधुनिक समय में लोग पूछते हैं, क्या भूखे रहना यार प्यार की निशानी है? तो जवाब यह है कि भूखे रहने का दर्द नहीं, यह मन से जुड़े रहने का विश्वास है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो आज के आधुनिक समय में लोग यही कहते हैं कि भूखे रहने का दर्द नहीं, यह मन से जुड़े रहने का विश्वास है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो चांद की किरणों में कैल्शियम और पॉजिटिव एनर्जी होती है। शाम को पानी और फल से व्रत खोलना डिटॉक्स का काम करता है, यानी धार्मिकता प्लस सेहत दोनों का मेल। चौथ के दिन औरतें सुबह से ही बिना जल बिना खाए पिए व्रत रहती हैं और सुबह से ही घरों में रौनक बनी रहती है। सहेलियां मिलकर सरगी खाती हैं, सास प्यार से थाली सजवाती है और बहू से कहती है कि ये सरगी सिर्फ परंपरा नहीं, मेरे आशीर्वाद का स्वाद भी है। मेहंदी की खुशबू, चूड़ियाँ की छनक, लाल जोड़े में सजी दुल्हन सी महिलाएं, हाथों में कड़वा, आंखों में इंतजार और फिर शाम को चांद का इंतजार, जैसे कोई दुल्हन अपने दूल्हे का इंतजार कर रही हो। एक छोटी कहानी आपको बता देते हैं। एक बार एक बहू ने पूछा, माँ क्या चांद को देखकर पानी पीने से ही पति की उम्र बढ़ती है? माँ मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटी, उससे नहीं, बल्कि पति के लिए किया गया तुम्हारा यह निस्वार्थ प्रेम उसकी उम्र में साल नहीं सुकून जोड़ता है। यही करवा चौथ का सार है। उम्र नहीं, रिश्तों में विश्वास जोड़ना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पर करवा चौथ का ट्रेंड भी चल रहा है। कोई फिल्टर लगाकर चांद ढूंढ रहा है तो कोई रील्स बनाते बनाते व्रत तोड़ रहा है। और कुछ पति तो चांद से पहले ही चल पानी पीने का संदेश भेज देते हैं, लेकिन फिर भी जब मांग में सिंदूर भरा जाता है तो मोबाइल नहीं, दिल की धड़कनें रुक जाती हैं। इसलिए आज चांद सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि करोड़ों सुहागनों की दुआओं में हो। अब खबर जैसे कि दिल्ली, मुंबई, पटना, लखनऊ से, जहां करवा चौथ की धूम मची है, अपने चरम सीमा पर है। मेहंदी के स्टॉल भरे पड़े हैं, चूड़ियों की इतनी भीड़ की दुकानदार भी कह रहे हैं, अरे मैडम जी, चांद से पहले चूड़ी मिल गई तो खुद को भाग्यशाली समझ लीजिएगा। और उधर सरगी की थालियां सज चुकी, सासें तैयार हैं बहुओं को सौभाग्य की ये थाली देने के लिए। यह सिर्फ एक परंपरा ही नहीं, एक आशीर्वाद का आदान प्रदान है। सरगी एक उस खाने का ही नाम नहीं, यह एक त्योहार पर आदान प्रदान करने की परंपरा है। देश में सरगी का समय शुरू सुबह सुबह जब सूरज पूरी तरह निकलना शुरू कर देता, सास ने बहू को जो थाली दे देती है, ये सिर्फ भोजन नहीं, आशीर्वाद और प्रेम की स्वीकार्यता थी। तो याद रखिए, दूसरी तरफ बाजारों में लाल साड़ी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर की बिक्री रिकॉर्ड तोड़ रही है। दुकानदारों ने बताया, करवा चौथ पर लाल रंग सिर्फ रंग नहीं है, उम्मीद का प्रतीक बन जाता है। इधर पत्नियां व्रत हैं, उधर पति भी चुप नहीं बैठे हैं। लाइव डाटा के मुताबिक गूगल ट्रेंड पर सबसे ज्यादा सर्च, चांद आज कितने बजे निकलेगा और पत्नी खुश कैसे करें, ये सारे टाइटल एक पति अपने गूगल पर सर्च कर रहे हैं। एक पति ने तो ट्वीट किया है कि चांद तो निकल जाएगा पर सही गिफ्ट ना दिया तो मेरी जान ही निकल जाएगी। और अब वो घड़ी आ चुकी है, पूरे देश में आकाश की तरफ देख रहा है, सांसें थमी हुई हैं, निगाहें टिकी हुई हैं, हवा में मेहंदी की खुशबू है और हाथों में कड़ वाली है महिलाएं
चांद को पुकार रही हैं। देखिए, चांद ने दीदार दे दिया, कहीं आंखें नम, कहीं मुस्कुराहट, कहीं पति ने चुपचाप आकर थाली पकड़ ली। तो ये था करवा चौथ का सबसे भावनात्मक पल, जहाँ न भूख याद रही न प्यास, बस साथ का एहसास रह गया। त्योहार आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कुछ पल दिल में बस जाते हैं, और करवा चौथ वही बड़ा पल है। चाँद चाँद चमके, सुहाग महके, यही दुआ यही आशा। तो इस प्रकार अगर आपको ये खबर कब के साथ पसंद आई हो, तो इस फेस्टिवल बुलेटिन को लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों तक शेयर कीजिए। फेस्टिवल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और मैं धर्मेंद्र वैष्णव आपके लिए लाते रहूँगा ऐसे ही बीच बीच में स्पेशल खबरें और त्योहारों के बारे में। तो जब तक के लिए मैं चाहता हूँ आपसे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।